आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम आईडीबीआई बैंक के डिपॉजिट मशीन से अपने एटीएम कार्ड और अकाउंट नंबर से पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। तो ये जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गाइज़ अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने आईडीबीआई बैंक के डिपॉजिट मशीन में आ चुके हैं। अब ये जो डिपॉजिट मशीन है, इस मशीन के थ्रू हम एटीएम कार्ड से पैसा निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और हम अगर डिपॉजिट करना चाहें अपने बैंक अकाउंट में पैसा, तो हम एटीएम कार्ड के थ्रू या बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू जमा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पास कुछ कैश लेकर आए हैं, अपने बैंक अकाउंट में हम जमा करने वाले हैं। तो इसमें से कुछ पैसा मैं अपने एटीएम कार्ड से जमा करना चाहता हूँ। तो हमने सबसे पहले एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया। एटीएम कार्ड लगाने के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अपना कार्ड रिमूव नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो हम यहाँ पर इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एटीएम पिन, तो हम एंटर एटीएम पिन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड का पिन एंटर कर लेते हैं 4 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए हमें डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डिपॉजिट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जितना भी कैश है वो हमें डिपॉजिट मशीन के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 500 के नोट यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। सही से आपको इंसर्ट करना है और कोई भी नोट जो है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक नोट मुड़ा हुआ है, तो चलिए मैं इसको इस तरह से ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही इसमें इंसर्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद इस मशीन का ड्रॉअर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये जो मशीन होगी ये हमारे नोट को गिनेगी, काउंट करेगी। 500 के कितने नोट हैं वो उनको ये काउंट करेगी। और अगर आप 100, 200, 500 या फिर 2000 के नोट इंसर्ट करते हैं तो उनको भी ये काउंट कर लेती है। तो यहाँ पर ये मशीन काउंट कर रही है हमारे पैसे को। और अगर कोई नोट आपका ठीक नहीं होगा, उसकी कंडीशन बेकार होगी, तो ये रिटर्न कर देगा। लेकिन हमारे सारे नोट की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा पैसा आ चुका है। 500 के 62 नोट हैं जो कि 31,000 रुपए के बन रहे हैं। तो हम डिपॉजिट कर लेंगे। डिपॉजिट करने के बाद ये कह रहे हैं डू नॉट रिमूव द कार्ड, हमें अपने कार्ड को रिमूव नहीं करना है। अब 31,000 रुपए जमा हो चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट में और यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस भी शो होने लगा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी पैसा है वो एटीएम कार्ड के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। अब ये मशीन हमें एक रिसिप्ट देगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की ये रिसिप्ट है और यहाँ पर हमारा पैसा आ जाएगा। नोट कितने हैं वो भी शो होने लगेंगे। तो 31,128 हमारा टोटल बैलेंस है। अब यहाँ पर हम अपने कार्ड को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जितना भी हमारा बाकी का पैसा है उसको हम अपने बैंक अकाउंट नंबर से जमा करते हैं। तो यहाँ पर मशीन में लिखा हुआ है कार्डलेस डिपॉजिट। तो बैंक अकाउंट नंबर से जमा करने के लिए कार्डलेस डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम कर लेंगे इंग्लिश। उसके बाद हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर लेते हैं। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू कर लेना है। अब अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएगा जिसके नाम पर बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मशीन का ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। अब हमें अपने नोट को इस मशीन के अंदर रख लेना है। उसके बाद आप अपने नोट को ठीक कर लीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मशीन का ड्रॉअर बंद हो जाएगा। अब हमारे 2000 के और 500 के नोट जो कि मैंने इंसर्ट किए थे उनको ये मशीन काउंट कर रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर कैश इज बीइंग काउंटेड, मतलब हमारा कैश गिना जा रहा है इस मशीन में। अब अगर आपके किसी भी नोट की कंडीशन ठीक नहीं होगी या फिर नोट नकली होगा या फिर नोट मुड़ा हुआ होगा तो ये उसको रिटर्न कर देगी। अगर किसी नोट का कोना मुड़ा हुआ है और मशीन वापस कर देती है तो उस कोने को आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद आप मशीन में जब इंसर्ट करेंगे तो आप इजीली पैसे को जमा कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। अब मशीन ने हमारे नोट की काउंटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी नोट हैं उनको ये बता रहा है। जैसे 500 के 10 नोट हैं जो कि 5,000 रुपये बनते हैं। 2,000 रुपये के 9 नोट हैं जो कि 18,000 के बनते हैं। टोटल जो पैसा है हमारा 23,000 रुपये है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस पैसे को डिपॉजिट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर यूजिंग आईडीबीआई बैंक कैश डिपॉजिट मशीन। तो अब यहाँ पर हमारा पैसा जमा हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में और मशीन ने हमें इस तरह की एक रिसिप्ट भी दे दी है। अब इस रिसिप्ट में भी लिखा होता है कि हमारे कितने कितने रुपए के नोट हैं और कितना पैसा हमने टोटल जमा किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस रिसिप्ट को संभाल के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो पैसा है वो जमा हो जाता है। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में भी चेक करेंगे तो आपका पैसा डिपॉजिट बताएगा। और गाइस जो हमारा बैंक अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर भी एक एसएमएस आ जाता है जिस तरह से मेरे मोबाइल पर आया है। मैंने यहाँ पर पैसा जमा किया था
23,000 रुपये और 31,000 रुपये उसका SMS यहाँ पर आ चुका है, मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर IDBI बैंक के डिपॉजिट मशीन के अगर सर्वर डाउन होते हैं और अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो आप बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं या फिर गार्ड से बात कर सकते हैं, या आप अपनी ब्रांच से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जो आपका पैसा फंसा हुआ होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।